ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शमीम हाशिम है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने पाकिस्तान से MBBS करने के बाद आयरलैंड से FRCS किया और उसके बाद मैंने फर्दर सब स्पेशलाइजेशन के लिए फ़्रांस में गया। उसके बाद मैंने इंग्लैंड के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में एज ए यूरोलॉजिस्ट काम किया और उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया में, जहाँ मैं उनके बहुत बड़े मिलिट्री हॉस्पिटल जद्दा में उनका कोई हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट एज ए कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट मैंने काम किया। उसके बाद अब मैं पाकिस्तान आया हूँ और यहाँ पे एज ए यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। इस वक्त मैं नवी मेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक अलराजी हेल्थ केयर MM आलम रोड और इत्तेफाक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ एज ए यूरोलॉजिस्ट। आज मैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के मुतालिक बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में हम इस चीज़ को देखते हैं कि मरीज़ जो है वो बार बार जाते हैं वॉशरूम और पेशाब करने के लिए, और वो पेशाब को कंट्रोल करने के कंट्रोल नहीं कर सकते प्रॉपरली, जिसकी वजह से वो बार बार जाते हैं। अब वो यूरिन करने के बाद उनको पेशाब के कतरे पास करने की उनको वो शिकायत करते हैं कि जी मसाना खाली नहीं हुआ, बड़ी देर वो बाथरूम में बैठते हैं और थोड़ा थोड़ा पेशाब आता रहता है। इसमें ज़्यादातर जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और जो है कतरों का आना, ये ज़्यादातर जो कॉमन है वो 50 साल के बाद की उम्र के लोगों में है, जिस वक्त के गुदूद प्रोस्टेट जिसे हम कहते हैं वो बड़ा हो जाता है और वो उनको मुश्किलात पैदा करता है, जिसकी वजह से वो इरिटेट करता है और पेशेंट को बार बार पेशाब आता है और कतरे भी आते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर बाथरूम में बैठते हैं और पेशाब करते रहते हैं। यंग लोगों में कतरों का आना ज़रा ज़्यादा कॉमन नहीं है। आम तौर पे उन लोगों में, यंग लोगों में आता है जिनके पेल्विक के मसल्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स थोड़े से या तो कमज़ोर हो जाते हैं और वो एक्सरसाइज नहीं करते, उसकी वजह से उनको बार बार पेशाब आता है। तो उसमें फिर हम जो इस किस्म के जो मरीज़ जिससे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन से और कतरों से जो सफ़र कर रहे होते हैं, उनके लिए फिर हम उनको बताते हैं कि उन्होंने कैसे पेशाब करना है और किस तरीके से उन्होंने अपने पेशाब की नाली को एम्प्टी करना है, और उनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा सा उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, जिससे वो बेहतर महसूस करते हैं। और जो 50 साल के बाद वाले लोग हैं जिनको गुदूद की वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और कतरे आते हैं पेशाब के, उनको या तो हम फिर मुख्तलिफ़ गोलियों पे, टैबलेट्स पे स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको फ़ायदा होता है, या उनको ऑपरेट करना पड़ता है गुदूद की वजह से, फिर उनका मसला हल होता है। जो बार बार पेशाब आने का जो यंग लोगों में, बाज़ लोगों में उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उनका मसाना थोड़ा सा ओवर एक्टिव हो जाता है और वो ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से मसाने के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है और बार बार उनको बाथरूम जाना पड़ता है यूरिन करने के लिए। तो उसके लिए फिर हम उनको इस किस्म की मेडिकेशन देते हैं कि एक तो मसाने को थोड़ा सा स्लो करते हैं, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ करते हैं, या अगर उनके मसाने में कोई इन्फेक्शन है वो भी एक वजह हो सकती है बार बार पेशाब आने की, फिर उस इन्फेक्शन को भी ट्रीट करते हैं हम, उससे वो बेहतरी महसूस करते हैं और उनको हम बताते हैं कि आपने पेशाब किस तरीके से करना है। उनकी साइकोलॉजिकली हम उनको थोड़ा सा समझाते हैं, जिससे उनको बेहतरी महसूस होती है। 50 साल के बाद जिस वक्त हुदूद
کی وجہ سے جو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہوتا ہے مرد حضرات میں، ان کو ہم پراسٹیٹ کی میڈیکیشن دیتے ہیں، اور وہ میڈیکیشن جو ہے ان کو دن میں ایک دفعہ لینی پڑتی ہے رات کے سوتے وقت، جس سے ان کو پیشاب بہتر طریقے سے آتا ہے، اور ان میں میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں میں اس سے ایک ٹیبلٹ سے آرام نہیں آتا تو ایک دوسری ٹیبلٹ ہوتی ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں مثانے کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے، تاکہ زیادہ پیشاب اس میں رک سکے اور ان کو بار بار باتھ روم نہ جانا پڑے، تو وہ اس میں ہم ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں۔ عورتوں کے اندر اس کی بھی یہی کاز ہو سکتی ہے کہ وہ جب ان کی ماہواری بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کی پیشاب کی نالی جو ہے وہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے سخت ہو جاتی ہے، اور مثانہ پورا خالی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پیشاب پیچھے رکتا ہے، ان کو بار بار انفیکشن بھی ہوتا ہے اور بار بار ان کو پیشاب بھی آتا ہے۔ پھر ہم ان کو اس طریقے سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں عورتوں کو، تاکہ ان کا مثانہ بہتر طریقے سے خالی ہو اور ان کے بار بار ان کو باتھ روم نہ جانا پڑے اور ان کو انفیکشن نہ ہو۔ تھینک یو۔